अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आजाद चाय वाला। अगर आप मुर्गी खाना चलाते हो या आपने वो मेरा वीडियो अभी देखा है जिसमें मैं कहता हूं कि आप अंडे वाली मुर्गियां पालो, तो ये आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो में मैं आपको 6-7 तरीके बता रहा हूं जिसमें आप या तो बिल्कुल मुफ्त या बहुत ही कम खर्चे में फीड पैदा कर सकते हो। एंड ये जो फीड है वो जो बाजारी फीड होती है उससे कई दर्जे गुना बेहतर है। हर बिजनेस का मकसद ये होता है कि कॉस्ट कम करना और जो आपकी सेल है उसको बढ़ाना। सो इसमें आपको जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू कट डाउन योर कॉस्ट। आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी एंड होपफुली तकरीबन यकीनन कह सकता हूं कि जो आपका एंड प्रोडक्ट होगा, जो आपका अंडा पैदा होगा या आपका जो गोश्त पैदा होगा मुर्गियों से या बतखों से या खरगोशों से, जो भी चीज आप यानी जिसके पे ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हो, वो बेहतर क्वालिटी का गोश्त होगा। इट विल बी मोर ऑर्गेनिक, मोर जिसे हम देसी कहते हैं, मोर यानी पाकीज़ा फ्रॉम ऑल द टीके एंड बीमारियां एंड आर्टिफिशियल चीजें जो हमें बोरियों में मिलती है जिनका हमें पता नहीं कि यार उसमें क्या क्या उन्होंने डाला हुआ है। सो सुनते जाइए। नंबर 1, घास, ताज़ा सब्ज घास। मुर्गियां एक ऐसा जानवर है जो नेचुरली बना हुआ है जिसे अंग्रेजी में हम चाड़ना कहते हैं या ग्रेज करना कहते हैं। आप जब भी देखो मुर्गियां वो ऐसे पांव हिला रही होती है, जमीन को खोद रही होती है, जमीन में से चीजें निकाल रही होती हैं। अगर आपके पास जमीन काफी तादाद में है, और वो नहीं है जो मैं उस वीडियो में कहता था कि आपके पास कम से कम 4 कनाल होनी चाहिए, फर्ज करिए आपके पास बहुत ज्यादा है, आप मुर्गियों की 100% खुराक जो है ना वो सिर्फ उस घास से पूरी कर सकते हो। उस घास में वो जाएंगी, वो घास की जो ताजी ताजी शूट्स होती हैं, टहनियां होती हैं, वो खाएंगी, जमीन में से कीड़े मकोड़े निकालेंगी, वो जो मुख्तलिफ जंगली वीड्स होते हैं उनकी बीज खाएंगे और वहां से अपनी सारी खुराक जो है ना पूरी करेंगी। और वो जो खुराक खासतौर पे जब वो कीड़े खा रही हैं, वो सीड्स खा रही हैं, उनकी प्रोटीन लेवल जो है ना वो काफी ज्यादा होती है। एंड प्रोडक्ट जो आपका होगा, अंडा हो या मुर्गी हो, वुड बी यकीनन बेहतर क्वालिटी की होगी। क्योंकि मैंने उस वीडियो में कहा था कि आपके पास सिर्फ 4 कनालें होनी चाहिए, और उस डायग्राम में मैंने इस किस्म के 4, अगर आप देख सकते हो, 4 कनालों के 4 हिस्से बनाए हुए थे। और मेरा कहने का मकसद ये था कि आप एक वक्त जो है मुर्गियां एक कनाल पे चढ़ने दो, फिर हफ्ते बाद जो है ना दूसरा हिस्सा खोल दो और तीनों बंद कर दो। कम से कम 3 से 4 हफ्ते ऐसे मिलेंगे जब उस पर कुछ नहीं हो रहा, लिहाजा वहां पे जो बूटियां जो घास है वो फिर उगाएगा। सो दैट वाज द होल आइडिया, वो चार्ट आपको दिखाने का। दैट इज द हर्बा जो आपको इस्तेमाल करना है। पूरी की पूरी जो मुर्गियां वो 4 कनाल पे नहीं छोड़ देनी, पहले एक कनाल पे चारो उनको, फिर एक आगे कनाल बढ़ने दो वगैरह वगैरह। हम कहते हैं कि क्योंकि ये छोटी तादाद में हम इन मुर्गियों को पाल रहे हैं, ये घास जो है सिर्फ 30 से 35% आपकी जो जरूरियात है खुराक की वो पूरी करेगी। नंबर 2, गोबर के ढेर लगा दो। गोबर का क्या फायदा है कि गोबर में एक तो कीड़े अट्रैक्ट होते हैं, दुनिया जहान के कीड़े उसमें आते हैं रहने के लिए, उसमें खुराक करने के लिए, फिरने टुरने के लिए, सैर के लिए आते हैं, वो मुर्गियों की खुराक बनेगी। ऑन टॉप ऑफ दैट जो गाय भैंसे जिनसे ये गोबर आया है, वो जब वो चल रही थी, काफी बूटियां वो उनसे हजम नहीं होती, वो सीधी की सीधी उनके सिस्टम से गोबर में चली जाती हैं। वो जो शूट्स हैं, वो जो दाने हैं, वो जो हर चीज वहां में उग रही होती है, जो नहीं हजम हुआ उनसे, ये मुर्गियां वो खाती हैं। फिर अक्सर हम क्या देखते हैं कि उसी गोबर में छोटी छोटी बूटियां पैदा होने शुरू हो जाती हैं। वो बूटियां कहां से आई? वो बूटियां वो जब वो जानवर खा रहा था, उसने कोई पौधा खाया, उसके जो बीज है वो हजम नहीं हुए और उनके सिस्टम में आके यहाँ पे गोबर में जमा हो गए और वो आके वहां पे जमना शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी ताजा ताजा हरी हरी बूटियां होती है और ये मुर्गियों के लिए बेहतरीन खुराक है। और ये जो गोबर आपको 2 हफ्ते से 4 हफ्ते वहां पे ढेर लगे रहने देना है। और फिर जो ट्रैक्टर वाला है उसके साथ एक डील करनी है, या तो आप उसको कहो कि मैं तुम्हें जो गोबर अंदर आ रहा है, जब वो गोबर वापस जाएगा वो कई गुना बेहतर होगा, क्योंकि सारी जो मुर्गियां उनमें से उन्होंने फ्रोली करके उसको सिफ्ट करके उसको बारीक कर दिया है, उसको हवा दी है। क्योंकि आपको अगेन वही चीज मुर्गियों का कह रहा था कि यार वो हमेशा चरती रहती है, जमीन को फैलाती रहती है, सुराख करती रहती है। एक तो वो आप कह सकते हो मैं तुम्हें जाते वक्त बेहतर गोबर दे रहा हूं, एक ये हो सकती है। अगर वो नहीं मानता तो दूसरा क्या है कि आपको कि यार मैं तुम्हें सिर्फ फ्यूल के, डीजल के पैसे दूंगा, वो अच्छा जो गोबर हो तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारी लगी हुई है, हर महीने एक जगह से गोबर उठाओ, यहाँ पे रखो, फिर 2 हफ्ते बाद 2-4 हफ्ते बाद ले जाओ, कम से कम डीजल के पैसे कमाते रहोगे, वो मजदूरी कमाते रहोगे, लेकिन मैंने गोबर के पैसे नहीं देने, या शायद मैं एक बार दे दूंगा। या आप उसके साथ तीसरी डील क्या कर सकते हो कि आपका भी तो गोबर बन रहा है और आपका जो गोबर है मुर्गियों वाला, उसकी काफी वैल्यू होती है बनिस्बत के जो भैंसों का होता है, बड़े जानवरों का होता है। आप कहो कि जी मेरा जितना गोबर आप वो मुफ्त का ले जाओ, बस अपने वाला ना यहाँ पे आकर ढेर लगाते रहो। सो ट्राई टू डू अ डील जहाँ पे आपका कम से कम खर्चा हो। गोबर से भी हम कह सकते हैं कि 10-20% आपकी जो मुर्गियां उनकी खुराक पैदा हो सकती है। तीसरा हरबा, कोई ड्रम ले लो, 3-4-5 ड्रम ले लो और फिर अपने जो आगे पीछे वहां पे सब्जी मंडी है या
सब्जी वाली दुकानें हैं उनको क्या करो, वहां पे एक एक ड्रम दे दो और उनको कहना क्या है कि इसमें गर्द गुबार नहीं फेंकना, इसमें कीले नहीं फेंकनी, इसमें कोई बोतलें, इसमें कोई प्लास्टिक नहीं फेंकना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हर वो सब्जी जो खराब हो जाती है इसमें आप प्लीज फेंक दो। और इसकी आपने उनको कीमत नहीं देनी क्योंकि वैसे ही उनको फेंकना पड़ता है। अब क्या करो, हर 2 3 4 दिन के बाद एक नया ड्रम डाल दो, पुराने वाला वापस ले और मुर्गियों के आगे फेंक दो, या जिस गोबर का मैं जिक्र कर रहा था उसके ऊपर फेंक दो। अगेन ये जितनी सब्जी है, गंदी सब्जी, ये पता नहीं दुनिया जहान के कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो जाहिर मुर्गियों की खुराक बनेगी। उसमें कितनी सब्जी होगी, कितने फ्रूट होंगे जिनके बीज इनके काम आएंगे, यानी वो पूरा का पूरा जो आप ड्रम लेकर आ रहे हो ना, ऑलमोस्ट 80-90% आपकी मुर्गियों की खुराक बनेगी। मैं कह सकता हूं कि आपकी मुर्गियां तकरीबन 100% सिर्फ उस पे रह सकती हैं, आपको कोई मसनूई मजीद इनको खुराक देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कुछ बच जाता है, आपकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है, वो गोबर ये सब्जी जब मिलेंगी, इट क्रिएट्स मोस्ट अमेजिंग कंपोस्ट। वाकई यकीनन आप उस बंदे को कहो तू ट्रॉली यहाँ पे उतार के जा रहा है, जो चीज तू वापस लेके जा रहा है ना, वो 10 गुना बेहतर है। वो किसी आप नर्सरी को बेच सकते हो, किसी फार्मर को बेच सकते हो। उसको बेचने से पहले एक और चीज आपने क्या करनी है, 2-4 डांबे जो है ना, अपनी जो वो कनाले हैं जिन पे वो बिल्कुल खाली हैं, अभी हम जिस पे हम घास उगने दे रहे हैं, बूटियां उगने देनी है, जितना ये मलियामेट मिक्सचर है इस पे जरूर इस तरह तरोंक दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, फैला दीजिएगा, ताकि उस जमीन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें जो ग़िज़ाइयत है बढ़ जाए। चौथा जो हर्ब है वो आपने क्या करना है, अगर आप किसी करीबी कसाई को जानते हो जिसके पास यार कोई पुरानी खाल हो, कोई पुरानी हड्डियां हों या चर्बी के टुकड़े हों बड़े बड़े, आप उनको ले आओ, पैसे नहीं आपने देने, यू आर जस्ट टेकिंग देम। अगर दोस्त यार है या उसके ऊपर आप एहसान कर रहे हो क्योंकि आप उठा के लेके जा रहे हो, उसको फेंकने नहीं पड़ते, आप लेके आओ अपने फार्म पे, किसी ऐसी ऊंची जगह पे आपने उनको टांग देना है ताकि आपकी जो मुर्गियां वो फलांग के उसको नोच ना सके। तो आइडिया क्या है कि वो जब हवा में होगी, लहरा रही होंगी, वो चर्बी के टुकड़े या गोश्त के टुकड़े या हड्डियों के जो भी है टुकड़े, वो अपनी तरफ मक्खियां लेके आएगी। मक्खियां जो वहां पे अंडे देंगी, अंडे जाहिर है गोले बन जाती हैं छोटी छोटी, वो उनके जो मक्खियों के बच्चे होते हैं वो गोले होती हैं, वो उस चर्बी को खाती रहेंगी। ऐसा वक्त आ जाएगा कि उनका जो वजन है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा और ग्रेविटी की वजह से वो जमीन पे गिर जाएंगी। अब उनका ऐसा सिलसिला होगा कि उन पे पड़ नहीं होंगे, अभी मोटे मोटे गोले ही होंगी। एंड दैट इज फ्री, मुफ्त की प्रोटीन आपकी मुर्गियों के लिए। हाँ, इस आइडिया से बदबू जरूर आती है लेकिन ये काम डेफिनेटली करता है। सो आपकी मर्जी अगर आपको इस्तेमाल करना है कि नहीं करना। नंबर 5, अगर आपने मेरा मुर्गी वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने कहा था कि आपको वहां पे बिजली पैदा करनी है, वहां पे पैनल लगाना है और उस पर LED इस्तेमाल करनी है। LED, और मैंने कहा था कि वो खुराक का आइडिया है। वो खुराक का आइडिया ये कि जितना मैंने फिश फार्म वाला तजर्बा किया था, मैंने एक फ्लड लाइक पानी के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे लेकर गया था और उससे कीड़े आ रहे थे और वहां की जो मछलियां थी वो ऊपर आके उन कीड़ों को खा रही थी। इसी तरह रात को आपने क्या करना है, वहां पे रोशनी लगा देनी है, जमीन के बिल्कुल करीब रोशनी लगा देनी है, उस पर ऐसा सिलसिला हो कि डांबा हो और रोशनी यहाँ पे हो, रोशनी बाहर नहीं निकल रही, रोशनी जो है इर्द गिर्द से निकल रही है। वहां पे हर किस्म का कीड़ा आएगा, भींडे आएंगे, त्रिडियां आएंगी, हर चीज आएगी वहां पे, और वो आपकी मुर्गियों की खुराक बनेगी इंशाल्लाह। इट्स प्रोटीन पूरी रात वो खाती रहेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। या आप वहां पे पानी का एक डांबा रख दो ताकि उसमें वो कीड़े आए, गिरे और वहां पे फंस जाए या मर जाए, और सुबह आपकी जो मुर्गियां वो उनको खाएंगी। सो दिस इज नंबर 5। नंबर 6, व्हीट ग्रास या सीड्स का स्प्राउट करना। आप मेरा वीडियो देखोगे कि व्हीट ग्रास कैसे बनती है, उसमें आपको मैं सूरजमुखी और दूसरे और कई बीजों को बताऊंगा जहां पे आप एक दाना लेके आते हो। वो वीडियो अभी एडिट हो रहा है। उसमें होता क्या है कि मैं 1 किलो के दाने लेके आता हूं और 1 हफ्ते के अंदर या ऑलमोस्ट 4 दिन के अंदर वो 1 किलो के जो दाने हैं 6-7 किलो का घास या खुराक बन जाती है। वो आप देखिए, वो है बैलों के लिए, वो गाय के लिए, बड़े जानवरों के लिए, लेकिन वो चीज मुर्गियों के भी काम आती है। मुझे नहीं पता, मैं पहले उसे पब्लिश करूंगा या बाद में, लेकिन इन्हीं दिनों में वो हो जाएगी। सो इट्स कॉल्ड व्हीट ग्रास या सीड स्प्राउटिंग। जो आपने मुंह में देखोगे यार, आप कोई भी बीज पानी में थोड़ा भिगो के गीला रहने देते हो तो उसमें छोटे छोटे गुद्दे निकल आते हैं। एसेंशली वो बात कर रहा हूँ। किलो आपका जो है ना 2, 3, 4, 5 किलो बन जाता है जब उसका गुद्दा बड़ा हो जाता है। ये क्या कि मुफ्त की नहीं है, लेकिन उसमें आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, यानी वो सस्ती खुराक बन जाती है। 7वां आइडिया काफी पुराना है बट इट स्टिल वर्क्स। सब लोग इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए। कोई केटरर को जानते हो, कोई पुराने होटल को जानते हो, किसी तंदूर को जानते हो, तो उनकी जो पुरानी रोटियां उनको कह दो कि यार मेरा वो लग गया, मुझे वो आप रोटियां दे दो, मैं अपनी मुर्गियों को दे दूंगा। इसमें डाउन साइड ये है कि जो तंदूर वाले हैं, होटल वाले हैं, सारे जो रोटियां जो पैदा करते हैं पुरानी, ये थोड़े होशियार हो चुके हैं। इनको पता चल गया कि यार इसकी कीमत है, इसकी कोई वैल्यू है, लिहाजा वो पैसे चार्ज करेंगे। लेकिन बनिस्बत जो रेडीमेड खुराक मिलती है वो इसकी कीमत जो कम होगी। ठीक है जी बंदो, दैट्स इट। ये 7 हरबे थे टू गेट या मुफ्त की खुराक या सस्ती खुराक।
अपना ख्याल रखिएगा। आई होप इन हरबों को इस्तेमाल करोगे और आपके काम आए। और अगर आप कोई मजीद हरबा जानते हो तो यहाँ पे जो नीचे कमेंट है वहां पे डाल दो, ताकि जो बंदे बाद में वीडियो देखेंगे वो उससे फायदा उठा सके। मैं हूं आजाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको पूरी जिंदगी गरीब ही रहना है, आपको मिलियनर नहीं बनना, आपको अपने हालात अपने काबू में नहीं लेने, और आपको धक्के खाने का शौक है, और आपको शौक ये भी है कि जाके किसी पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ना कि यार मुझे जॉब दिला दो, मुझे मेरा इलाज करवा दो, मेरी सड़कें ठीक कर दो, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल पे मत सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल सिर्फ उन बंदों के लिए जिनमें कोई एम्बिशन है, जो अपने हालात अपने काबू में लाना चाहते हैं, जिनमें कोई आग है, कोई भूख है टू चेंज देयर लाइव्स। क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं कि मैंने 10 लाख मिलियनर्स बनाने हैं, डॉलर वाले, वो इस तरह के जो हमारे सोए हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जगाना, उनकी हौसला अफजाई करनी, उनको बताना कि यार तुम्हारे हाथ में वो हुनर है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। उनको उसी घिसी पिटी रट्टे वाली लाइन से हटा के अपनी पट्टी पे लेके आना, और उनको समझाना और उनको तसल्ली देनी कि फजूल डिग्रियों के अलावा यार हजारों रास्ते जिन पे तुम चल सकते हो, जो तुम्हें दूर की कामयाबी तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि हमारे हालात सिर्फ बिजनेसमैनों ने चेंज करने हैं। इसका सबूत हमें रोजमर्रा की हर चीज में मिलता है। अगर हमारे पास अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी गेटेड कम्युनिटीज हैं, अच्छी हमारे पास मॉल्स हैं, अच्छी हमारे पास बेकरीज हैं, अच्छी हत्ता कि हमारे पास जो अस्पताल है वो इसलिए बिकॉज किसी न किसी बिजनेसमैन को मजीद पैसे कमाने थे, तब जाके उसने हमें बेहतर सहूलत दी। और अगर हमारा इन्हिसार पॉलिटिशियंस पे रहता तो जाके हर सरकारी अस्पताल को देख लो। हमारे एक सी पैक पे देखो पूरी कौम किस तरह हो रही है, वो भी क्योंकि चाइना के जो बिजनेसमैन है उनको लालच है यार, पैसे उन्होंने मजीद कमाने हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू क्रिएट 10 लाख मिनी सी पैक्स। और एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर हमारे पास 10 लाख सी पैक्स होंगे तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे। सो साथ दो मेरा इस सफर पे। अगर आप अपने हालात से तंग आए हो, या आपके पास जॉब नहीं है, या आपने कोई फजूल डिग्री पकड़ी हुई है, या आपने बिजनेस सीखना है, या वो बंदे हो जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं, जिनकी फैमिली उनका हौसला अफजाई नहीं करती, मैं हूं ना। I'll be your number 1 fan। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा। I'll push you and together अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हो और मिलियनर बन जाते हो तो देखो, नॉट ओनली अगर अपने हालात अपने ठीक करोगे, आपको कोई यू कैन हैव द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन हैव द बेस्ट फूड, यू कैन हैव द बेस्ट रिहाइश मकान वगैरह, द बेस्ट मेडिकल, आपको इस मुल्क में या बाहर जाना व्हाटएवर यू वांट टू हैव, कोई फिक्र कुछ नहीं होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सारे जो अपने पैसे कब्र में साथ लेके तो जाने नहीं है। यू विल स्पेंड इट ऑन द पीपल अराउंड यू। दैट्स इट। सब्सक्राइब करना है, करो ना करो, दैट्स योर चॉइस। मैंने तकरीर कर दी। अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।